नमस्कार प्रशिक्षुओं, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बेहतरीन होंगे और अब लगन से पढ़ाई पे लग गए होंगे, क्योंकि आपको पता है यह क्लास आपके डाउट के क्लास होते हैं, डेली 7 बजे होते हैं। आप इसको ज्वाइन किया करिए। जो दिन भर के आपके डाउट होते हैं उसको हम ज़रूर इस सेशन में आपके कमेंट के माध्यम से ज़रूर उसको सॉल्व किया करेंगे। तो इस सेशन को आप डेली ज्वाइन करिए 7 बजे। यह क्लास पहले 9 बजे आया करती थी रात में, लेकिन अब इसे हम 7 बजे लेकर आया करेंगे, जिससे कि भी और भी प्रशिक्षु जो लाइव नहीं देख पाते हो लाइव ही देख सकें। इसे आप सभी के कमेंट ना दे सकें तो बुरा ना मानिएगा, लेकिन आपके जो प्रीवियस कमेंट हैं उसका जवाब हम इस वीडियो में देंगे। और आप सभी को ये भी बता देते हैं, जो प्रशिक्षु मैक्सिमम प्रशिक्षु का एक ही चीज़ मतलब एक ही बात को मैक्सिमम प्रशिक्षु रिपीट करते हैं। तो कुछ प्रशिक्षु आके कहते हैं यहाँ पे कि खैर ठीक है, उबन होती होगी एक ही बात बार बार सुनने में कि सर रिजल्ट के लिए ही आप क्यों बोलते। भाई आप पूछते हो इस बात को तो हम बोलते हैं, ठीक है ना। और रह की बात, जो बच्चे एसएससी जीडी के लिए या फिर ग्रुप डी के लिए तैयारी कर रहे हैं बच्चे, वो लगे रहें। बहुत ही सुनहरा मौका है और ग्रुप डी तो बहुत सुनहरा मौका है, उनके लिए एक चांस है बच्चों, एक बार नौकरी कोई सा भी ले लिया जाए पहले। इसके बाद स्टैंडिंग कंडीशन में अगर पढ़ाई करेंगे तो मन भी लगेगा और मोटिवेट भी रहेंगे हमेशा। चलिए हम अपने विषय पर भी बताएंगे कुछ चीज़ें। आपसे मिलकर आपसे बातें कर कर थोड़ा अच्छा लगने लगता है ना। सारी कंडीशन सही होने के बाद हम आपको ज़रूर पार्टी करेंगे, हो जाए आपकी दुआओं से ये सारी चीज़ें सही हो जाएं, एक बार हम मिलकर पार्टी करा जाएगा। चलिए, कुमारी शिखा जी का नाम है सर रिजल्ट कब आएगा। देखिए बच्चों, आपके बहुत सारे प्रशिक्षुओं का ऐसे कमेंट हैं सर रिजल्ट कब आएगा। जैसे अगर मुन्ना गुप्ता की बात करें, इन्होंने भी कहा है सर महादेव जल्द से जल्द रिजल्ट निकलवा दें। प्रदीप पाठक ने कहा है, अजय कुमार ने कहा है कि सर यूपी टेट कब होंगे। तो हम बता देते हैं साथ ही। पहली बात देखिए, रिजल्ट के लिए एक हफ्ते के मतलब इसी हफ्ते में उन्होंने बोला था अगस्त वाले वीक में, अगस्त के फर्स्ट वीक में आपके रिजल्ट आ जाएंगे। वैसे अगर उनकी माने, आपके सचिव सर की माने, भूषण सर की माने, तो उनसे हमारी एक बार बात भी हुई थी कई महीने पहले, जब आपका एग्ज़ाम होने वाला था तब। तो उनके द्वारा जो बातें कही जाती हैं साथ ही वो झूठी ही अक्सर निकल जाती हैं, है ना। एक बैग 22 लाख सही हो जाता है। जैसे इस बार उन्होंने कहा है कि इस हफ्ते आ जाएगा, इस पे हम आपको भरोसा तो नहीं, लेकिन बहुत सारे कंडीशंस को देखा गया, जैसे न्यूज़पेपर के माध्यम से कटिंग आया, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि 7 तारीख तक आपके रिज़ल्ट आने की पूरी संभावनाएं हैं। आप लोग अपने रिज़ल्ट का वेट करिए, उसके बाद हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे। और जो बच्चे डीएलएड के बहुत ही अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते हैं, डीएलएड में कभी बैक नहीं लगने देना चाहते हैं मैथ वगैरह में, तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है, मैथ आकर आप प्लेलिस्ट से बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट देख सकते हैं, चाहे जिस भी सेमेस्टर के आप देखना चाहते हैं। और साथ में यूपी टेट सी टेट के भरपूर क्लासेस आपको दे दिए गए हैं। यूपी टेट के तो हर एक सब्जेक्ट के क्लास आपको दिए गए हैं, आप आकर देखिए तो सही महाराज। आप देख सकते हैं जैसे कि इन्वायरमेंट पढ़ने के बाद सच में आप दीवाने हो जाएंगे उस इन्वायरमेंट के क्लास का। हम ये नहीं कहते हैं मेरे दीवाने बनिए, मेरे दीवाना तो कोई और है, ठीक है ना। बस आप उस क्लास को बहुत ही अच्छे तरीके से देखिए, उसका नोट्स प्रिपेयर करिए और बहुत ही अच्छा, मतलब इस बार जो पेपर हुआ था 2021 वाला साथी, उसमें एक भी प्रश्न ऐसा नहीं था कि उस क्लास से बाहर था। हम ये नहीं कहते कि हमारे ही क्लास से था, बहुत सारी जगह बच्चे पढ़े थे, वो भी तो दिए होंगे, जो हमसे नहीं पढ़े थे उनका भी तो अच्छा मार्क्स आया। हमारे कहना का मतलब यह है साथी, आपका पूरा सिलेबस हमने खत्म करा दिया है, तो सिलेबस से बाहर तो आना ही नहीं है, तो उसको आप देख लीजिए। सीटेट के भी मैक्सिमम क्लासेस फिनिश हो चुका है, उसको भी आप देख सकते हैं। नोटिफिकेशन के बाद हम कंटिन्यू हो जाएंगे। इसके बाद अजय कुमार जी का गाना है सर यूपी टेट हो जाएगा, उसके बाद शिक्षक भर्ती आएगी। हाँ, यूपी टेट होने के पूर्ण संभावनाएं हैं, उसके बाद ही शिक्षक भर्ती आने की संभावनाएं बनी, क्योंकि अभी समायोजन की प्रक्रिया चल रही है और समायोजन प्रक्रिया लगभग 6 से 7 महीने तक चलेगी, लगभग 1 महीने बीतने को हैं। और इस तरह जो गाँव के टीचर हैं और शहर के टीचर हैं, उन दोनों लोगों को एक तरह से बैलेंस किया जा रहा है। जो अगर गांव में शिक्षकों की संख्या सरप्लस है तो उसे उन्हें ट्रांसफ़र किया जा रहा है शहर में, और शहर में अगर सरप्लस है तो गांव में ट्रांसफ़र किया जा रहा है। इस तरह से एक कानून बनाया गया, नियम बनाया गया। पहले यह नियम नहीं था, अब बनाया गया है, तो जिसके माध्यम से ये चीज़ें कर रहे हैं। अब देखना यह है कब तक ये चलता है प्रोसेस, उसके बाद ही शिक्षक भर्ती आने की संभावना बनेगी। और रही बात पीएबी की माने तो शिक्षक भर्ती की संख्या काफ़ी ज़्यादा है शिक्षकों की। और अभी हमने सुबह एक आपको नोटिस दिया था, जिसमें कि यह भी बताया गया था आपको, इसमें कि प्रमोशन की बात हो रही है। जो पुराने हमारे प्राथमिक शिक्षक हैं तो वो प्रमोट होते हैं, तो उनकी भी सीट वैकेंट होगी, जिसकी वजह से हम आपके लिए एक तरह से कह लीजिए कि सीटें वैकेंट होंगी तो सीटों की संख्या बढ़ेगी।
अब इनके द्वारा कितना भी झूठ बोल लिया जाए साथी, झूठ या नहीं बोल सकते या नहीं भाग सकते कि भर्ती नहीं निकालेंगे। भर्ती तो इन्हें निकालना ही है, क्योंकि पीएम द्वारा, क्योंकि लोकसभा का चुनाव भी है नेक्स्ट ईयर। आपको पता है कि अगर आज से देखा जाए तो लगभग फरवरी, यानी कि फरवरी लगभग 1.5 साल, मान लीजिए 1.5 साल बाद आपके पीएम यानी लोकसभा का चुनाव भी है। इस तरह से पीएम ने साफ साफ कहा है आपके जो इस समय प्राइम मिनिस्टर हैं आपके नरेंद्र मोदी जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय रेस्पेक्टिवली हमारे पीएम, उनके द्वारा कहा गया है जहाँ पे भी सीटें वैकेंट हैं, जिस भी राज्य में बैकलॉग सीटें हैं उसे निकाला जाए। बहुत पेन हो रहा है सर में, पता नहीं क्यों अचानक से 3 या 4 दिन से ये चीज़ें प्रॉब्लम्स में आ रही हैं। अब देखना है कब तक सही होता है ना। आप लोग की दुआएं रहेंगी तो बहुत जल्द सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। और प्लीज़ आप लोग से बात करने से थोड़ी सी मन हल्का हो जाता है, और प्लस अच्छा भी लगता है, और पढ़ाई में मन भी थोड़े बहुत लग जाते हैं, है ना। पंकज सिंह, प्रियंका सिंह का कहना सर रिजल्ट कब तक आ रहे हैं 4th सेमेस्टर के। भाई देखिए, चाहे 4th सेमेस्टर हो, चाहे 2nd हो, चाहे 3rd हो, चाहे आपका 1st हो, 1st और 3rd का तो एक तरह से पूरी एग्ज़ाम हुआ था, मतलब कि एक तरह से फ्रेश बच्चे थे, फ्रेशर थे, और यह पूरे सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हुआ था। लेकिन 2nd का और 4th का, है ना, प्रीवियस ईयर पे, मतलब एक तरह से बैक वाले बच्चों का एग्ज़ाम हुआ था। तो ऐसे में सारे सेमेस्टर के जो रिजल्ट हैं वह एक एक करके आएंगे। हो सकता है लिंक एक्टिवेट अभी हो गया है, देखिए नहीं, लिंक नहीं एक्टिवेट हुआ है प्रशिक्षु। लिंक एक्टिवेट का मतलब कि लिंक ओपन होने लगेगा। लिंक आप देखेंगे तो वहाँ लिखा हुआ है कमिंग सून, ऐसे करके बना हुआ है, काफ़ी दिन से बना हुआ है, लगभग 10 या 12 दिन से बना हुआ है। तो वह इसी तरह करते हैं। और एक खुशखबरी आप लोग को सुना देते हैं, आप लोग की मीटरिंग का प्रोसेस फिनिश होने वाला है, 1 या 2 दिन और चलेगा, है ना। इसके बाद आपके रिज़ल्ट आपके सामने आएंगे। हम बताएंगे किससे बात हुई थी हमारी, बता देंगे। और आपके पीएनपी कार्यालय से ही बात हुआ था, तो वहाँ से मीटरिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। और मीटरिंग का प्रोसेस देखिए साथी, एक दिन 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे जैसे भी लग सकते हैं, क्योंकि मीटरिंग के प्रोसेस में सारी चीज़ें जो होती हैं वह एक तरह से बाई नेट किया जाता है, और सारी चीज़ें ऑनलाइन प्रोसेस में होता है। और अगर मान लीजिए नेटवर्क अगर सही नहीं आ रहा है तो जिसकी वजह से कुछ चीज़ें डिले हो जाती हैं, है ना। तो इसमें घबराने की बात नहीं है। और इस बार जो 2nd सेमेस्टर के प्रशिक्षु एग्ज़ाम दिए थे, जैसे मैथ के मैक्सिमम बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था जिनका 3 बार बैक था, तो उनको वह सुनिश्चित कर लें, मतलब वह निश्चिंत रहें, वो मैक्सिमम बच्चे पास होंगे इस बार, क्योंकि बहुत ही अच्छी काफ़ी उन्होंने लिखा है, लगभग 15, 16 नंबर, 14 नंबर के प्लस जो है बच्चे, वो सारे के सारे हमारे प्रशिक्षु पास होंगे। आप लोग मस्त तरीके से DLED 4th सेमेस्टर की तैयारी करिए, और प्लस अपने यूपी टेट सी टेट की तैयारी के लिए लग रही है। मैक्सिमम हम तो यही कहेंगे, जो मैक्सिमम बच्चे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हैं जो प्लस मतलब बहुत ज़्यादा एक कहा जाए कि यूपी टेट सी टेट में से किसे चूज किया जाए, तो हम कहेंगे सी टेट को आप चूज करिए। सी टेट का फर्स्ट पेपर बहुत ही जी आता है साथी, हमने करा दिया है पूरा, मैथ उसका इन्वायरमेंट उसका करा दिया है, आप खुद आकर देखिए। हिंदी पूरा कंप्लीट करा दिया है, प्लेलिस्ट में आइए, उसको देखिए, फॉलो करिए, और बढ़िया संग से पढ़ाई करिए, बहुत अच्छा स्कोर होगा। भगवान हमारे प्रभु सुनेंगे आपकी, और कहने को क्या है, भगवान जो भी करते हैं सबके लिए अच्छा ही करेंगे। और अब क्या ही कहा जाए, आगे ले लेते हैं कमेंट हम बच्चों का। दिव्या यादव, हाँ भाई आपका भी कहना है रिजल्ट कब आएगा। ललचा सेठ जी कितने सब्जेक्ट, मतलब हाँ ठीक है, सब आपका भी काम मतलब ठीक है, जो भी चीज़ें हैं ललचा सेठ जी आप देख ही रहे हैं भाई, कि बता देंगे कभी कुरकुरे कौन है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। पूर्वी यादव क्या नाम है इनका, पूर्वी यादव ही नाम है सर। टेट पेपर कब तक हो जाएगा। टेट का पेपर अगर देखा जाए साथी, पिछले कई सालों से जो 10-11 साल से टेट का पेपर हो रहा है, तो टेट का अगर पेपर देखा जाए, क्योंकि 2010 तक तो सीधे डायरेक्ट लेते थे, उसके बाद टेट का पेपर उन्होंने स्टार्ट कराया 11 से, फिर उसके बाद 12 में तो एग्ज़ाम नहीं हुआ, और 20 में भी एग्ज़ाम नहीं हुआ क्योंकि कोरोना था। इसलिए 2 साल निकाल दिया जाए तो लगभग 10 साल का पेपर हमारे पास था, उसको भी हमने करा दिया है भाई, इसी बहाने इसको भी बोल दिया, आप लोग देख सकते हैं। तो टेट आपके नवंबर में हो जाते हैं, 27-28 नवंबर तक के आसपास में आपके टेट हो जाते हैं। और टेट के नोटिफिकेशन कहें, टेट और सी टेट के लगभग 15 सितंबर तक आने की पूरी संभावनाएं हैं, आप लोग लगे रहें। 16 दिसंबर के बाद सी टेट कराया जाएगा, इसका उन्होंने नोटिफिकेशन तो दे ही दिया है आपको, है ना, टेंटेटिव डेट है, और वह चीज़ आप देख रहे हैं। वेबसाइट पर भी देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, सरकारीरिजल्ट.com पे भी देखेंगे तो ऑफिशियल है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर ऑफिशियल न्यूज़ आप कटिंग लेकर आया करिए पेपर का। देखिए भाई, हमारा वसूल थोड़ा सा अलग है, हम आपको जिस तरह से असहज वो फील करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा यूट्यूब का कंडीशन भी होता है
कि बहुत सारी चीज़ें अगर पेपर के माध्यम से हम दिखाते हैं तो हो सकता है कभी भविष्य में वो पेपर पर रोक लगा दे, क्योंकि अभी आपने देखा है बहुत सारे कंडीशनल चीज़ें होती हैं यूट्यूब पे जो हमें फॉलो करना होता है। तो इस वजह से हम यही पहले से सतर्क होते हैं कि क्या ही पेपर की कटिंग आपको दिखाया जाए। हम ऐसे ही बोल दें बच्चों, जो चीज़ें बताई जाती हैं आप खुद देख लिया करें। और आप लोग टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, वहाँ पर हम वहाँ पे शेयर भी कर देते हैं जो पेपर की कटिंग वगैरह होती है ना। थोड़े से अभी थोड़ी सी मानसिक मतलब कि पीड़ा है, वो सही हो जाएगी कुछ दिन में और सारी चीज़ें सही हो जाएंगी, क्योंकि हमारे पक्ष में ही होंगी। आगे कौन है भाई? सोमी जी का कहना है कि सर रिजल्ट कब आएगा, बता दिया। निगम जी का कहना है सर एमएससी की कोचिंग कहाँ चलती है? सर आप किस चीज़ की कोचिंग कराते हैं? देखिए बच्चों, हम 12th तक की कोचिंग कराते हैं। अभी टेट वाले बच्चे भी हमारे पास हैं, कुछ बच्चे हैं टेट की भी थोड़े बहुत बच्चे हैं, उसकी भी कोचिंग चलाते हैं, गाँव में हैं। इस वजह से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे टेट मतलब कि यहाँ पे कोचिंग है उतने ज़्यादा एफर्ट नहीं करते बच्चे सोचते हैं कि अब ऑनलाइन सारी चीज़ें हो गई हैं तो हम पढ़ लेंगे, लेकिन 12th तक की हमारे पास कोचिंगें चलती हैं, हम चलाते हैं अपनी कोचिंग। 12th तक के बच्चे हैं उसमें, और प्लस एमएससी वगैरह के कुछ बच्चे आते हैं, एमएससी बीएससी, उसके लिए भी हमने टीचर रखा हुआ है, तो वहाँ पे वो बच्चे उससे पढ़ लेते हैं। बहुत सारे बच्चे नहीं हैं, क्योंकि गांव में एक ही 2 स्कूल हैं, यहाँ पे कॉलेज हैं, और बच्चों जितने वहाँ पे बच्चे हैं फर्स्ट ईयर के, वो लोग अपना आते हैं करते हैं। और आजमगढ़ में तो बहुत सारी कोचिंगें होंगी, पता करना होगा। अगर आप एक बार कमेंट करेंगे तो हम पता करके बता देंगे। बस्ती ज़िले में भी हैं कोचिंग एमएससी की, और प्लस साथ ही अगर देखा जाए सिद्धार्थनगर में भी हैं, हमारे मित्र हैं वो चलाते हैं। हम अगर आप चाहेंगे तो हम ज़रूर आपको बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें, कहीं भी हो कुछ भी हो, बस एक तरह से धैर्य से और अपने मन को कंसंट्रेशन बनाकर पढ़ाई करिए। सिर्फ सारी चीज़ें आपके पक्ष में होंगी, आज नहीं तो कल मेहनत का फल मिलने ही मिलने वाला है। बस आप सत्यता पे रहिए और किसी चीज़ को चलिए उसके विषय बात करते हैं। पूनम जी का कहना है सर साइंस भी स्टार्ट करिएगा, तो साइंस भी स्टार्ट करेंगे। साइंस हमने डीएलएड 3rd सेमेस्टर का पूरा जैसे कंप्लीट कराया है, उसी प्रकार से जिस प्रकार से साइंस हम आपके यूपी टेट में कराए हैं, सीटेट में कराए हैं, सेम उसी प्रकार से हम डीएलएड 4th सेमेस्टर के भी साइंस कंप्लीट कराएंगे, निश्चिंत रहिए, ठीक है। नितिन जी का कहना है, नितिन जी आपने नाम क्यों बदल लिया भाई? आपने भर्ती नाम रख लिया है, क्यों ना ऐसा कर लिया भाई? नितिन कितना अच्छा नाम था, आप फिर से नितिन बदल लें हमारे कहने से। आंचल चौधरी जी का कहना है सर जिनका 2 सेमेस्टर में बैक है उनका क्या होगा? देखिए 2 सेमेस्टर बैक वाले बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हमें पता है। वो लोग फिर से एक बार बस एक ही चीज़ उनके पक्ष में हो सकता है, जब वह बच्चों एक तरह से कह लीजिए कि जो 2 सेमेस्टर वाले बच्चे हैं जिनका एक सेम में बैक है प्लस एक सेम में 3 बार बैक है, तो ऐसे बच्चे जो हैं केवल और केवल कोर्ट कचहरी कर सकते हैं, अपना एक तरह से रीट दायर कर सकते हैं। रीट दायर करेंगे, वहाँ से कुछ चीज़ें अगर निष्कर्ष निकलती हैं तो आपके पक्ष में अगर निष्कर्ष आता है कुछ, तो ही कुछ कार्रवाई की जा सकती है। आप लोग करिए इस चीज़ को, हमने करने का भी प्रयास किया था इस चीज़ को। ग्रुप में हमारे जितने बच्चे हैं हमने उनसे बातचीत भी करा था 2-3 महीने पहले, तो उन लोगों ने कुछ ऐसा निर्णय नहीं ले पाया कि सर हमें पैसे देने चाहिए कि नहीं। देखिए वकील जो होते हैं उनकी फ़ीस फिक्स होती है ना, फ़ीस के हिसाब से वो पैसे लेते हैं। जैसे अगर वो 10,000 उनकी फ़ीस है, 10,000 12,000 मांग रहे हैं, तो हमारे पास कम से कम बच्चे अगर 12,000 फ़ीस वो ले रहे हैं, तो कम से कम अगर 24 बच्चे हैं तो सबसे 500-500 रुपये हम लेंगे, है ना। 2400 हैं तो 500-500 रुपये लेंगे। अब 500 रुपये बच्चे कोई देने के लिए तैयार नहीं हुआ, और 24-25 बच्चे बोले थे, लेकिन बाद में सब मुकर गए। और तो हमने कहा जाने दीजिए, छोड़िए, बच्चे हैं अपना देख लेंगे। और बहुतों ने तो मुकर भी गए, बहुतों ने। स्नेहा सिंह जी का कहना है थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपको बहुत बहुत थैंक यू। हाँ तो भाई आंचल चौधरी जी का कहना है कि सर जिनका 2 सेम में, भाई देखिए 2 सेम वाला हमने बता दिया आंचल जी। आप लोग प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग जो हमने बताया अभी कोर्ट वाला सिस्टम उसको फॉलो कर सकते हैं, है ना। स्नेहा सिंह जी थैंक यू। नरगिस बी, सर आपकी तबीयत कैसी है? मैम कैसी हैं? मैम बढ़िया है, हम जब बढ़िया हैं मैम भी बढ़िया ही हैं। आपके सामने जिस प्रकार से हम नज़र आते हैं सेम उसी प्रकार से मैम भी नज़र आती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सब कुछ बढ़िया है, ठीक है, सब कुछ भगवान आपकी दया से बढ़िया ही करेंगे। पप्पू जी का कहना है भगवान करें आपको मेरी उम्र में लग जाए। पप्पू सिंह जी का कहना है थैंक यू सो मच। आप सभी लोग इतना प्यार देते हैं अपना, है ना, बहुत अच्छा लगता है। श्वेता चौधरी जी का कहना है सर अहम का नाम बता दीजिए। ठीक है, कभी फुर्सत में होंगे तो ज़रूर बताएंगे, और फ़िलहाल अभी कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं तो हम नहीं चाहते कि नाम बताने से कुछ चीज़ें हल निकलने वाली हैं। जो भी चीज़ें हों, बस आप लोग दुआ करिए। अगर विश्वास है इधर से और उधर से, तो दोनों चीज़ें हमारे पक्ष में हों, हम लोग के पक्ष में हों, और आप लोग को पार्टी दिया जाए एक बार धूमधाम से।
बस विनम्रता से विनती करिए कि सर की जो परेशानियाँ हैं थोड़ी सी सही हो जाएँ फटाफट, और हर चीज़ सर के पक्ष में हो जाए। सर क्या आपके भाई ही हैं, छोटा भाई कह लीजिए, बड़े भाई कह लीजिए, है ना। कौन है भैया? आरती शाह। सर जिनका 4th सेमेस्टर क्लियर हो गया है वह यूपी टेट डाल सकते हैं या नहीं, या फिर जिनका सर यूपी टेट डालने के लिए 2nd सेमेस्टर पास होना ज़रूरी है क्या? जी हाँ, देखिए जो बच्चे यह कह रहे हैं 2nd सेमेस्टर जिनका नहीं पास है वो बच्चे अगर यूपी टेट डालेंगे तो सिर्फ इसलिए डालेंगे कि हम किस प्रकार से पेपर को सिर्फ देख सकते हो आप, और उसका कुछ एक तरह से वैलिड नहीं हो गए आप। जब तक आपका 2nd सेमेस्टर बीएड हो चाहे डीएलएड हो, जब तक क्लियर नहीं हो जाता है पूरा, तब तक आपका वैलिड नहीं होगा प्रशिक्षु। तो इस वजह से आप लोग निश्चिंत होकर पढ़ाई करिए, 2nd सेमेस्टर तक का रिजल्ट आ जाए। और वैसे भी अगर मान लीजिए डीएलएड या यूपी टेट या सीटेट का नोटिफिकेशन आ जाता है, उसके बाद भी रिजल्ट आता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि डीएलएड का रिजल्ट तो लगभग इसी 7 जुलाई तक अगर आ जाएगा, अगर ना भी आएगा तो इतना तो तय है कि यूपी टेट सीटेट के नोटिफिकेशन के बाद ही आप पेपर दोगे, उसके बाद लगभग कह लीजिए दिसंबर वगैरह तक रिजल्ट आएगा यूपी टेट सीटेट का, दिसंबर के बाद ही, है ना। तो तब तक तो आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, आप मे बी या पूरी तरीके से चांस बन जाएगा आप डीएलएड 4th सेमेस्टर के भी पेपर दे लो। 2019 बैच की बात कर रहे हैं तो ठीक है। हाँ देखिए सर, इनका कहना है कि सर हमारे जो 2019 बैच का जो रिज़ल्ट है वो कब तक मिलेगा, तो बता देते हैं साथियों। जो 2019 बैच के जो रिज़ल्ट हैं हमारे हमारे भूषण सर द्वारा कहा गया था कि आपके जो रिज़ल्ट हैं लगभग 2 महीने बाद आ जाएंगे। वो 1 जुलाई को बोले थे, 2 महीने बाद यानी जुलाई अगस्त बीत गया, सितंबर में आ जाएंगे अगर उनके अनुसार माने तो। लेकिन उसी समय उन्होंने यह भी बात बोली थी कि 15 जुलाई तक आपके रिज़ल्ट आ जाएंगे, 15 जुलाई तक, हाँ 15 जुलाई तक। लेकिन नहीं आया रिजल्ट, फिर उन्होंने 30 जुलाई तक बोला, 30 जुलाई तक भी नहीं आया, अब उन्होंने अगस्त में बोला है। तो अब देखना है अगस्त में आता है कि नहीं आता है। इस तरह से उनकी वो बातें छुट्टी हुई, तो हम यह नहीं, इस पर हम अमल नहीं करेंगे कि उन्होंने यह बोला है कि 2 महीने बाद आपके रिजल्ट या मार्कशीट जो है आप अपने डाइट या फिर अपने जिस संस्थान से ले सकते हैं। तो हम इस बात को अमल नहीं करते हैं, क्योंकि जब तक कोई ठोस नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है कि आपके जो रिज़ल्ट हैं या फिर आपके मार्कशीट हैं, रिजल्ट मार्कशीट, वो आपके डाइट या फिर अपने निजी संस्थान से आप प्राप्त कर सकते हैं, तब तक हम नहीं कुछ कर सकते। साथियों इस वीडियो को शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। बस जो बच्चे दुआ कर रहे हैं, दुआ करते रहिए, बस बहुत जल्द सारी चीज़ें सही हो जाएंगी, तो हम आपको ज़रूर सूचित करेंगे। और आप हमारे मित्र हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि और भी प्रशिक्षु भाई बहन जो हैं वो जुड़ सकें। रात में 9 बजे पेट का क्लास आज होगा, अगर देखेंगे तो होगा ज़रूर, आप लोग जुड़िएगा। और रिकॉर्डेड क्लास होता है साथ ही पेट वाला, तो उसे आप ज़रूर लिया करें, क्योंकि पहले के क्लास हम ज्योग्राफी के बना के रखे हैं और उसी को डालते हैं, और बहुत ही फ़ायदेमंद है। साथ ही हिस्ट्री खत्म हो चुका है और ज्योग्राफी यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी से आप पढ़ रहे हो, उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, उसके बाद मैथ स्टार्ट करेंगे हम पेट का। धन्यवाद। पेट के कुछ हम प्रीवियस ईयर पेपर मतलब हुआ है वो 2021 वाला, जिसमें हमारा 81+ नंबर था, लगभग 98.6, लगभग 99 कर लीजिए परसेंटाइल था। हमने मार्कशीट पे अपना डाल रखा है, उस पर आप देख सकते हैं, है ना। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है उस प्रीवियस ईयर पेपर को देख लीजिएगा, और कुछ हम 10-15 टेस्ट भी कराएंगे, उसे आप फॉलो कर लीजिएगा। धन्यवाद।